أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة दरूद ऐसा कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। पहले मेरा प्रोग्राम बाद में पढ़ने का था, लेकिन रियाज शाह साहब के लेट हो जाने की वजह से मुझे आना पड़ा। और ज़ाहिर अगर आखिर में पढ़ रहा होता तो फिर फ़ज़ाइल मसाइब दोनों मखसूस मज़मून पढ़ना था मैंने, और अब ये हक़ है आखिर में पढ़ने वाले का। लेकिन जितने लम्हे मैंने आपसे गुफ्तगू करना है, जो भेजूं वसूल होता रहे, जो बोलूं लोहे दिल पे नक्श करना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के मरीज़ों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वाला से। जो सूरह मारिज से तिलावत करने लगा हूँ। ज़ात वाजिब ने, खुदाए मुतलक ने इंसान का शिकवा किया है इन आयात में। पिछले माले वालों हमारे साथ हो ना। हाँ, दाद यही देंगे बेचारे जो आगे फंस गए हैं। हाथ उठाते रहना, पता चले कि कारवाने विला में तुम भी हमारे साथ हो। इरशाद है, इन्नल इंसाना खुलिका हलूवन इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूवन व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुवन इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। फरमाया, यकीनन इंसान बड़ा हरीस और लालची खल्क हुआ है। अब खल्ला के फितरत से बढ़कर इंसान की फितरत को कौन समझेगा। अल्लाह कह रहा है, इन्नल इंसान खुलिका हुलूवन, यकीनन इंसान लालची पैदा हुआ। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूवन, जब उसे शर छू ले तो फरियाद करता है। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूवन, और जब उसे खैर मिल जाए तो रोक लेता है, खर्च नहीं करता। जो फितरत में हरीस है, शर के वक्त हाय फरियाद करता है, और जब खैर मिले बखील हो जाता है। सर उठाना। मालिक सब ऐसे हैं। फरमाया, इल्लल मुसल्लीन, मगर जो नमाजी हैं वो ऐसे नहीं हैं। मुझे पता नहीं कि कौन दश्त इदराक में खोया हुआ है और कौन इल्मी जवाहर समेटने के लिए आमादा है। फरमाया, नमाजी ऐसे नहीं। मालिक तूने फरमाया, हमने माना, लेकिन मैं सैकड़ों ऐसे नमाजी जानता हूँ, नमाज भी एक कज़ा नहीं की, और बखील इतने कि अपने सर दर्द की गोली तक नहीं खरीद करते। ठीक है ना। यकीनन आप हजरात भी ऐसे नमाजियों से वाकिफ़ होंगे। आवाज़ कुदरत आई गज़न फर हिज़ियान नब्बक, मैंने हर नमाजी को यह सनद कहाँ दी है? तो मालिक किसको दी है? जागना हलाल ज़ादो। फरमाया इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, वो नमाजी ऐसे नहीं जो हर वक्त एक नमाज पे दाइम है।
पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने अला सलावातिहिम नहीं कहा कि नमाज़ों पर, अला सलातिहिम एक नमाज की बात की है। और फिर दाइमून हर वक्त नमाज में हैं। सो रहे हैं तो नमाजी, जाग रहे हैं तो नमाजी, चले तो नमाजी, ठोकर लगी तो नमाजी, संभले तो नमाजी, नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाजी, नहीं पढ़ रहे तो नमाजी, इस वक्त भी नमाजी। पिछले महल्ले वाला बात समझ आ रही है मेरी? हैं? हर वक्त और कहने वाला अल्लाह है। गज़नफ़र कहता तो उसका चूँकि इल्म महदूद है, उसके दवाम में भी हद बनाई जा सकती थी। कह वो रहा है जो ला हद है। जन्नत के समरात का जिक्र करते हुए अल्लाह कुरान में कह रहा है दाइमुन उकुलुहा वज़िल्लुहा, जन्नत के फल दाइमी हैं, यानी पलक झपकने का 1000वां हिस्सा भी ऐसा नहीं होगा जब जन्नत के अशजार पे फल न मिले। तो आयत में भी वही लफ्ज़ है अला सलातिहिम दाइमून, हर वक्त नमाज में है। और बस जितने लम्हे मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है वो नमाज तलाश करनी है। कौन सी है वो नमाज? चले गए हो या घबरा गए हो? नहीं, अगर तो सोच के तलाश करनी है मैं खामोश हो जाता हूँ तलाश कर लें, और अगर नहीं तो फिर मेरे हम सफ़र रहें। एक नमाज है जो दाइम, अब देखें जो नमाज़ें अल्लाह ने वाजिब की वो 5 हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दे दो, बाकी 23 घंटे तो नमाज नहीं है, हैं? लेकिन ये अल्लाह कह रहे अला सलातिहिम दाइमून, हर वक्त नमाज में है। सोते में तो कोई नमाज नहीं पढ़ता ना, ये वो नमाज है जो सोए हुए को भी नमाजी बनाती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। हैं? मेरे हमसाए ठीक बैठे हैं इस मोहल्ले वाले? वही तो असल में ये है, लोगों ने उठने बैठने को नमाज समझ लिया है। हाँ नहीं, अगर कोई बज़िद है, मैं इस मामले में बड़ा फराख दिल खतीब हूँ, चलो पक्के रहना कि उठने बैठने का नाम नमाज है। एक बंदा बीमार है, कहते हैं अल्लाह मियाँ मैं खड़ा ही नहीं हो सकता, अल्लाह कहते बैठ के पढ़ ले। अब उठा बैठा तो है नहीं, नमाज हो गई है। मालिक मैं बैठ भी नहीं सकता, पर मैं लेट के पढ़ ले। अब ना क़ियाम किया है, ना रुकू ना सजदा, नमाज हो गई है। अल्लाह मियाँ लेट के भी मैं अरकान की पाबंदी नहीं कर सकूँगा, अल्लाह कहता है इशारे से पढ़ ले। अल्लाह अकबर। हत्ता कि यहाँ तक है कि कोई बंदा दरिया में डूब रहा है और नमाज का टाइम है, शरीयत कहते नियत कर ले, हो गई। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आ रही मेरी बात? जो नहीं, हाँ तो उठने बैठने का नाम नमाज नहीं, मैं हकीकत नमाज की बात कर रहा हूँ। ये उठने बैठने वाली भी पढ़नी है क्योंकि उसका हुक्म जो है, हाँ, लेकिन जो दायमी नमाजी बनाती है इंसान को वो कोई और नमाज है। अल्लाह अकबर। सर उठाना एक मसला है शरीयत का, फ़िक़ह का, जिस आलम से जी चाहे पूछ लेना। जब अज़ान होती है ना, तुम्हारी मर्ज़ी, कुछ देर के बाद घर से चलो, शरीयत को कोई एतराज़ नहीं, कोई काम रहता है कर लो, फिर आराम से वज़ू करो, तसल्ली से मस्जिद चले जाओ। लेकिन जब इकामत हो जाए, क़द क़ामत सलाह, तब नमाजियों पर, जमात पर भी बैठना हराम, पेश नमाज पर भी बैठना हराम, क्योंकि इकामत हो चुकी है। हाँ, लिखते रहना लोहे दिल पर, ज़हन में रखना कि इकामत के बाद नमाज न पढ़ना फ़ेल हराम है।
तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तुमने गुस्ल विलादत दिया, मौलाना को बुला लिया, मौलाना ने इस कान में अजान दी। अब यार मुझे पता नहीं, मैं आबादी में खिताब कर रहा हूँ, ये जंगल में, ठीक है ना। और इसमें क्या किया, इकामत का ही ना है। अब मौलाना जा रहे हैं, ज़रा पकड़ के पूछिए तो सही, आप तो कद कामत सलाह कह के चल दिए, नमाज कब पढ़ेगा बच्चा? मौलाना कहते 13 साल के बाद। कमाल है, खुदा करे बच्चा जिंदा रहे, अगर 13 साल से पहले मौत आ जाए फिर तो बेनमाज मर गया। पल्ले पड़ रही है मेरी बात, नहीं है, सर से गुजर रही है हैं? इसका मतलब है कि बीनाई नहीं है तेरी, वरना बच्चे ने तो नमाज शुरू कर दी है हैं? और आओ मैं पहले इनको मेरे अजीज नतीजा दे दूं और उसके बाद फिर 2-4 बातें करूं। सर उठाना आखिरी बंदे तक, जो खड़े हुए हो तुम भी लोहे दिल पे लिखना, मिंबर हुसैनी की ज़मानत, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र की कसम, जाकिर की कसम, मज़कूर की कसम, तक़द्दुस मजलिस की कसम, जब मैंने कुतुब अहले बैत की वरक गर्दानी की, वो कौन सी नमाज है जो बच्चा पढ़ रहा है, तो पता है क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला है, या विलाओ या तो अली इब्न अबी तालिब। जो 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 समझ में आ गई बात दोस्तों? वो शाह नजफ की विलायत है जिसने 1 घंटे के बच्चे को नमाजी बना दिया। हाँ, अब तो बात खुल गई है ना। और इसी के बारे में अल्लाह कह रहा है, अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो एक नमाज पर दाइम है। अब चाहे 1 मिनट का बच्चा हो या 100 साल का बूढ़ा, विलायत तो दिल में है ना, है? मैं यही तो वजह है, अगर उठने बैठने वाली पढ़ रहा है और दिल में अली नहीं, तो पढ़ के भी नमाजी नहीं। बैठे हो, चले गए हो, हैं? हाँ, समझ में आ रही है दोस्तों मेरी बात? हाँ, और अगर ये विलायत दिल में है तो जिस वक्त नहीं पढ़ रहा उस वक्त भी नमाजी। हाँ, अच्छा ठहरो, क्योंकि शाह नजफ का फरमान है ना, अन्नास हो आदाओ मा जाहिलू हो, लोग जिस चीज़ से जाहिल होते हैं उसके दुश्मन होते हैं, और जिसे जानते हैं उसे मानते हैं। तो मैं भी तुम्हें वो याद दिलाना चाहता हूँ जिसे सब जानते हो। ये किसका फरमान है कि 73 फिरके बनेंगे? बोलो, रसूल का। जीते रहो, बात ही ख़त्म हो गई। सत्तफ्तारे को उम्मती अला सलासतम व सबईन फ़िरका, मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में तकसीम होगी। जहन्नम कितने जाएंगे? बोलो ना यार, सारे 72। और जन्नत, अब रसूल ने नाम नहीं लिया कि कौन से फिरके जहन्नम जाएंगे, मैं भी नहीं ले रहा, लेकिन ये तय है 72 जाएंगे तो सही ना। तो क्या वो 72 के 72 बेनमाज होंगे? अब बैठे हो, ये जंगल में खिताब कर रहा हूँ, हैं? क्या वो सारे बेनमाज हैं? नहीं ना। 72 फिरकों के बेनमाज भी जहन्नम में, नमाजी भी जहन्नम में। और एक भी फिरका कहा है रसूल ने, ये नहीं फरमाया कि एक फिरके के नेक लोग जन्नत जाएंगे। अल्लाह, समझ आ रही है मेरी बात या नहीं? ये नहीं कहा कि उसके नेक पारसा और साले लोग जाएंगे, नहीं, वो भी फिरका जाएगा, जो भी जाएगा, उसके नमाजी भी जन्नत में।
गुनाहगार भी जन्नत में। तो फिर तलाश करना वो कौन सी चीज़ है जो नमाजियों को जहन्नम से नहीं बचा सकी और गुनाहगार को जन्नत ले जा रही है। अल्लाह अल्लाह जो पहले पढ़िए मेरी बात है जो, हाँ वो यही शाह नजफ की विलायत है। हाँ, जो हर अमल को सालेह करती है। यूं समझ लो 5 किलो लोहा होता है, कितना जीते रहो, और चुटकी भर इक्सीर होती है। वो 5 किलो लोहे को चरख दे के सोना बना देती है। वो 5 किलो है, ये चुटकी है, मगर चूंकि इक्सीर है लोहे को सोना कर दिया। भाई यही तिलिस्म है अली की विलायत में। अल अज़मतुल्लाह। हाँ हाँ, देखो जो दाद नहीं दे सकता बखुदा गज़न फरोज़ से तलब भी नहीं करेगा, लेकिन चेहरों पे तो इख्तियार है ना। है जिक्र वजहुल्लाह का हो और चेहरा खिला हुआ ना हो। हाँ हाँ, ये बात मेरे बारे में नहीं है। बस चेहरे खिले खिले रखो, दाद बेशक ना दो। वो जिनको आदत है उन्हें मैं रोकूं भी तो देंगे, और जिनको आदत नहीं है उनकी मिन्नत भी की जाए तो नहीं देनी, लेकिन चेहरा ठीक होना चाहिए। अब सर उठाना, कुरान में अल्लाह ने नाम नहीं लिया, मैं भी नहीं ले रहा, लेकिन कोई खुश नसीब गिरोह है जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है जागना कि उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनातिन। मतलब ये वो लोग हैं कि अल्लाह इनके गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। अल्लाह अल्लाह, और समझ में आ रही मेरी बात? कुरान है उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यआतिहिम हसनात, अल्लाह उनके सय्यात को हसनात में, गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। बड़ी अजीब बात है गुनाह बन रहे हैं नेकी हैं, और कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिनके बारे में कुरान कह रहा है। सूरह कहफ को पढ़ लेना, अल्लाह फरमा रहा है क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबअम मंसूरा। कुछ लोग ऐसे हैं लाएंगे अमल, हम उन्हें गुनाह बना के रेत के जर्रों की तरह उड़ा देंगे। अल्लाह 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 अकबर। बज़ाहिर तो मेरे बुजुर्गों भाई अज़ीज़ों अक्ल चकरा जाती है। नेकियां लाए गुनाह बन गए, गुनाह लाए अल्लाह अकबर। बच्चों तुम्हें भी चाहता हूँ कुछ समझाना। अब देखो यूं समझो, एक बर्तन है, पानी से भरा हुआ है, उसमें एक कतरा नजासत चली गई है, हुक्म कीजिए शरीयत क्या कहती है? सारा नापाक हो गया। हाँ अच्छा चलें फिर यूँ समझते हैं कि अब जैसे कि मेरे अजीज़ ने देगें पकवानी थी, देग खाली पड़ी थी। अब देग तो बड़ी सी चीज़ का नाम है ना, खाली पड़ी थी, उसमें एक कतरा नजासत का चला गया। फिर इसने उसमें 20 किलो दूध डाल दिया। शरीयत क्या कहती है? यार दूध जैसी पाक शय डाली है तो नापाक क्यों हो गया? सारे कहोगे ना कि चूंकि ज़र्फ नापाक था। अल्लाह अल्लाह, ठीक है ना? हैं दूध बाहर पाक था, ताहिर था, लेकिन जो ही नापाक बर्तन में गया सारा नापाक हो गया।
चले जी, दूध सिर्फ ताहिर है, मुतहर नहीं है। पानी मुतहर भी है, हमने उसमें 1 मन पानी डाल दिया, अब शरीयत क्या कहती है? फिर भी नापाक। यानी ताहिर भी था, मुतहर भी था, खुद भी पाक था और नापाक को पाक करता भी था। लेकिन जब तक बाहर था ताहिर था, मुतहर था, पाकीज़ा था। जो ही नापाक ज़र्फ़ में गया नापाक हो गया। तो गुजरात वालों, यही कोई तो तुम्हें गज़नफ़र समझाने की कोशिश कर रहा है। नमाज पाक है, रोज़ा पाक है, अमल पाकीज़ा है, लेकिन जब उस ज़र्फ़ से निकलते हैं जिसमें अली की दुश्मनी की नजासत है, वो गुनाहों में बदल जाते हैं। भले बड़ी बात दोस्तों हैं। हाँ, ये बच्चों समझ आ गई ना मेरी बात? जीते रहो। हाँ, बस इस कौम के पास यही तो मयार है। इतने से होते हैं, मजलिस में बैठना शुरू करते हैं, जवान होते होते बड़े बड़ों से ज़्यादा जानने वाले हो जाते हैं। अच्छा, अब ये मसला तो हमने अजीज़म समझ लिया कि किस तरह गुनाह बन गई नेकियां, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि लाए गुनाह बन जाए नेकी? अल्लाह अकबर। अब देखें, लोटे में बूंद गई थी, थक तो नहीं गए ना, वो नजस हो गया। घड़े में बूंद गई, नापाक हो गया। देग में बूंद गई, सर उठाना। तुम्हारे तो ये दरिया है सामने, कभी दरिया के किनारे पे जाके गौर करो ना, उसमें टनों के हिसाब से नजासत डाल दो। अल्लाह अल्लाह। और बैठे हो पिछले महल्ले वाले चले गए हो हैं? टनों के हिसाब से नजासत डाल दो हैं? अब उसी से उसमें जानवरों का पेशाब भी है, गोबर भी है, लाशें भी बहती हैं, बंदे कत्ल करके दरिया में फेंक दिए जाते हैं, खून भी मिल रहा है। उसी पानी को आलिम भी पी रहा है, जाहिल भी पी रहा है। हैं? अब आलिम की कलाइयाँ पकड़ के कहो किबला इसमें तो कई नजासतें मिली हुई, आप क्यों पी रहे हैं? वो कहेगा तू जो जाहिल है, जब तक नजासत अलग थी, नापाक थी, जो ही दरिया में जम हुई वो भी दरिया बन गई। तो यही तो मैं अपने सामीन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब गुनाह अली की विलायत के समंदर में जम होते हैं, अल्लाह अल्लाह जो पहले बड़ी बात जियो जब तक तुम्हारा जी चाहे, मैं तुमसे राज़ी, शाह नजफ तुमसे राज़ी हो। जब अली की विलायत के समंदर में मिलते हैं तो जैसे नजासत दरिया में जाके हुक्म दरिया में शामिल हो गई, तो गुनाह नेकियों में बदल गए हैं। बात याद आ गई है, ताईद मजीद के लिए सुनाता चलो तुम्हें। जो नहीं बोल रहे हो तुम तो नहीं ना सुनना चाहते। जब आयत हुर्मत खमर नाजिल हुई ना कि शराब हराम है, तो तुम्हारे रसूल ने ऐलान करवा दिया, आज के बाद जो शराब बेचेगा पिएगा 80 कोड़े। ऐलान हो गया। कुछ दिन गुजरे, एक आदमी ने सर पे शराब का मटका रखा हुआ आ रहा है, सामने हसनैन का पाक नाना, पीछे पीछे साहबा किराम। उस बंदे की नज़र पड़ी, ओए मारा गया।
सामने रसूल खुदा आ रहे हैं, अगर उन्होंने पूछ लिया क्या है, बताऊं कि शराब है तो 80 कोड़े पड़ जाएंगे, और झूठ भी बोलूं तो झूठ चलेगा नहीं। अल्लाह है, क्योंकि वो जानता है कि क्या है। फिर तो 2 सजाएं हो जाएंगी, झूठ की अलग, शराब की अलग। सर उठाना आखिरी हलाली मवाली तक, आसमान की तरफ देखा, मेरे मालिक तेरे हबीब की कसम, आज के बाद नहीं पीऊंगा, लेकिन तुझे इसी हबीब का वास्ता आज मेरा पर्दा रख। अल्लाह अल्लाह, समझ आ रही है बात? हाँ, बस इतने लफ्ज़ों तक रसूल करीब आ गए, सलाम किया। रसूल ने फरमाया माला राशिक, सर पे क्या है? चुप। फिर पूछा, अब मैं पूछ रहा हूँ सर पे क्या उठाया हुआ है? खामोश। रसूल ने किसी साहबी को हुक्म दिया, उतारना ज़रा मटका। ये अब्बास के दाएं बाएं आलम गवाह, नारो वाली के इस मिंबर से लेकर नजफ अशरफ के हौज़ इल्मिया तक गज़न फरज़ामिन, तुम्हारे गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम हशर तक मैं अल्लाह की अदालत में भी ज़ामिन। बतूल की पाक इज्जत की कसम, मैंने यही लफ्ज़ पढ़े। जब मटका उतरा फरमाया सरपोश हटा, हटा तो सिर का। अल्लाह, नहीं नहीं नहीं, था क्या? शराब। बन क्या गया? बच्चे इधर कुर्सी, ये स्पीकर सी कर, और कुर्सी को हटा। तुमने मुझे कुर्सी छोड़ने पे मजबूर नहीं किया, मुझे अपने अंदर की तपिश ने बैठने नहीं दिया। हाँ, अब मेरा दिल यही कर रहा है कि मेरे पर निकल आए, मैं उड़ जाऊं, सिदरा पे खड़े होके वहां से झांक के नारोवाली की सरजमीन पे ये जुमला भेजूं। और एक मेरे उठने की वजह यह भी है कि कुछ लोग पिछले मोहल्ले में यूं सुखड़े हुए बैठे हैं। अब तो मैं खड़ा हूं ना, कुर्सी छोड़ने का वक्त भी नहीं लगेगा, मैं वहीं चला आऊंगा, वरना चेहरे ठीक कर लो। लाया था शराब, बन गया सिरका। रसूल ने फरमाया तू बताएगा असली बात कि मैं बताऊं? तू बताएगा या मैं बताऊं? सरकार जब जानते हैं क्यों मेरा ऐब खोलते हैं? पर मैं तो जानता हूं, ये जो नहीं जानते बोल। सरकार शराब ला रहा था, आप सामने आए, मैंने अल्लाह से तौबा की दिल में और तेरी ज़ात का वास्ता दिया, अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। हाँ, अब मैं देखूंगा कि मेरे सामने कौन क्या है। हर चेहरे पे खुद शजरा उभर आएगा। रसूल ने अपने साहबा की तरफ देख के फरमाया देखा, शराब ला रहा था, सिरका बन गया। हाकज़ा युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआत शिय्यत अलीयन यौमल क़ियामत बिल हसनात। फरमाते जैसे आज शराब सिरका बनी, क़यामत के दिन अली के शियों के गुनाह ऐसे नेकियों में बदल जाएंगे। जो हाँ, तो अब बच्चों समझ में आ गई बात।
कि गुनाह नेकियों में कैसे ढलते हैं और नेकियां किस तरह गुनाहों में बदल जाती हैं। सारा तलिस्म शाह नजफ की विलायत में है। हाँ, ये भी तुम्हारे रसूल की हदीस है और ये तो तकरीबन सारे ही जानते हो। गज़नफर की ड्यूटी शाह नजफ ने लगाई है शियों को शिया करने की। हाँ, मैंने शियों को शिया करना होता है। अगर कुछ बिरादरान अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ़ रखते हैं तो वो बेशक मुझसे इत्तेफाक ना करें, उनसे कोई शिकायत, कोई शिकवा, कोई गिला है ही नहीं, लेकिन जो शियों के घर पैदा हुए हो तुम ज़रा सर उठाना, क्योंकि शियों के घर पैदा हो के ना तुमने कोई तीर चलाया ना कोई तोप छोड़ी, ये तो जबर मशीयत है कि यहाँ पैदा कर दिया। शियों के घर रह के शिया रहने में कमाल है। अल्लाह अल्लाह अकबर। हैं, सामने जो खड़े हुए हैं थक तो नहीं गए? खड़े हुए से पूछ रहा हूँ। हाँ, बस यही काम करते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद। पिछले साल फरवरी में हैदराबाद गया मैं मजालिस के लिए, तो जैसे अब नारा लगा कलंदर सरकार का, वहाँ भी लग गया। तो चिट आ गई मेरे पास कि मजलिस अली की होती है, नारा कलंदर का लगता है। चले तो नहीं गए हो? मजलिस हुसैन की होती है, नारा कलंदर का होता है, क्या ये जायज़ है? मैंने कहा भाई मैं फतवा तो दे नहीं सकता, क्योंकि पहला मुफ्ती है खुद अल्लाह। कुरान कहता है कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, ऐ हबीब कह दो कि अल्लाह तुम्हें फतवा दे रहा है। तो अर्श पे वो मुफ्ती है और ज़मीन पे 14। मैंने कहा मैं फतवा तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास दलील इतनी बड़ी है कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, मेरी दलील नहीं टल सकती। क्या? मैंने कहा दलील ये है कि जिस कुरान में, जिस सूरत में, जिस आयत में असहाबे कहफ का जिक्र है, उनके कुत्ते का जिक्र भी उसी आयत में है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? यक़ूलूना सबअतुन सामिनुहुम कल्बुहुम, है वो 7 उनमें का 8वां उनका कुत्ता है। मैंने कहा तो अभी तुम्हें मसला समझ में नहीं आया? अगर असहाबे कहफ का कुत्ता कुरान में आ सकता है, अली का सग मजलिस में क्यों नहीं आ सकता भाई? अल्लाह अल्लाह है। हाँ, देखें जी, बात यूँ है कि मेरे ज़िम्मे बहुत से मनासिब हैं, मैंने अपने इल्मी मनसब के तकाज़े को भी निभाना है। देखिए शरीयत ये कहती है कि जो बंदा गब्र से मुसलमान हुआ या तरसा से मुसलमान, यानी पहले आतिश परस्त था, आग की पूजा करता था, अगर उसके सामने आग जल रही है तो वो नमाज ना पढ़े बातिल है, क्योंकि आग पूजता रहा है ना। यार काबे दिल में अली भी रहता हो और बात समझ ना आए, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आग की इबादत करता रहा है, परस्त ही करता है, इसलिए उसकी नमाज नहीं हो सकती। लेकिन तुम जो पुश्ती मुसलमान हो, तुम्हारे सामने अलाव जलते रहे, पढ़ो,
इसी तरह जो इबादत और ताज़ीम का फ़र्क समझ सकता है वो ताज़ीमी सजदा करे। जो जो बस चंद लम्हे ना थकना, मुझे तुमसे खुद ज़्यादा जल्दी है, लेकिन चाहता हूँ कोई थोड़े और मोती तुम्हारी आगोश में डाल दूँ। हैं, अब ये तो समझ गए ना कि असहाब कहफ का कुत्ता अगर कुरान में आ सकता है तो अली के शक को भी हक है मजलिस में आने का। अच्छा, अब ऐसा है कि तुम्हारा इलाका है, अक्सरियत को तुम नाम से भी शायद जानते होगे। दुनिया आजकल सिमट गई है, ग्लोबल विलेज है, नेट का ज़माना है, हर मुजतहिद हर आलिम का फ़ोन नंबर चुटकियों में मिल सकता है। पूछना कि हमारे नारोवाली में, किसी भी मुजतहिद से पूछना, किसी भी आलिम से कि हमारे नारोवाली में, चूँकि हाँ पहले मसला बता दूँ बच्चों, तुम भी समझ लो, फ़िक़्ह कहती है कि सूरह फातिहा पढ़नी लाजमी है, इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी सूरत में नमाजी को इख्तियार है, चाहे छोटी सूरत पढ़े या लंबी पढ़े। ठीक है, जो चुप हो, तुम नहीं मानते इस बात को तो फिर हाँ ना करोगे तो आगे बात बढ़ेगी ना। हैं, चाहे छोटी सूरत पढ़ ले सूरह अलहम के बाद या बड़ी पढ़ ले। तो पूछना यह है मुजतहिद आलम से कि क़िबला हमारे नारावाली में एक मोमिन है जो नमाज में सूरह हमद के बाद सूरह कहफ पढ़ता है, उसकी नमाज हो गई या बातिल? अब या तो वो दरीचा खोलो, मैं खुदा के लफ्ज़ रख दूं, वरना मैंने भेजने हैं वसूल तो तुम खुद करोगे। उन्हें कहना पड़ेगा कि हो गई, फिर कहना क़िबला ज़रा गौर करके फतवा दीजिए, सूरह कहफ पढ़ता है जिसमें 4 जगह कुत्ते का जिक्र है। अब मुझे नहीं पता मेरे सामने मानने वाले कितने हैं, सोच के बीमार कितने, तमाशा देखने कौन आया है, इल्म के जवाहिर तोलने कौन आया है। भाई 4 जगह कुत्ते का जिक्र है, वो कहेंगे भाई क्या हुआ, कुत्ते का जिक्र है, नमाज हो गई उसकी, तो फिर गज़नफर की तरफ से कहना जरूर कि नमाजी की नमाज में कुत्ते का जिक्र हो तो बातिल नहीं, और वो अली जिसके शग कलंदर जैसे हैं वो तेरी नमाज में आए तो बातिल कैसे हो? इधर पिछला मोहल्ला ठीक है जियो। हाँ बस जब तक दिल चाहे तुम्हारा जियो, कम से कम अपने शहनशाह के ज़हूर तक। हाँ बस सिमट गई बात। एक बात कहनी है और मैं गया। एक दुआ है जिसका नाम है दुआउल एतिकाद। अब जो शिया बैठे हो, गए फंस हो, वैसे मैं हुस्न ज़न का शिकार हूँ कि खुदा करेगा हर बंदा ख़रीदार भी होगा और हर एक पास भी हो जाएगा। हाँ लेकिन अगर कोई कच्चे पक्के मैदे वाला है तो फंस गया है। हाँ जागते रहना हलाल मारी। कौन सी दुआ? दुआउल एतिकाद। और वो किसी आलिम की फरमाई हुई नहीं, तुम्हारे 7वें इमाम की तालीम की हुई है। वो सुनो, और इसी में हाजी सारा अकीदा बता दिया है तुम्हारे इमाम ने, किसी मौलवी ने नहीं, मौला बता रहा है।
अपने हुबदारों को मेरा मौला तालीम दे रहा है कि ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह को गवाह बनाया करो अपने अकीदे का। उसमें एक जुमला पढ़ने लगा हूँ, पढ़ूँ? अल्लाह को कहो, तेरा इमाम कह रहा है, लाओ आशिको बिल आमौल व इन ज़क़त व लाओ अरा हाली मुनजिअतन व इन सलहत इल्ला बेविलायतिही वल एतिमाम बिही वल इक़रार बेफ़ज़ाइलिही वल क़बूल मिन हमलतिहा व तस्लीम लिरुवातिहा। अल्लाह अकबर। अब ज़ात वाजिब की कसम फिर मेरा उड़ने को दिल कर रहा है। अल्लाह से कह रहा है नमाजी इमाम के हुक्म से, ला आशिको बिल आमाल व इन ज़क़त, पालने वाले मुझे अपने आमाल पे कोई भरोसा नहीं, चाहे जितने पाकीज़ा क्यों ना हूँ। अल्लाह मैंने तर्जुमा तो कर दिया पाकीज़ा, लेकिन मौला ने इन ताहरत नहीं कहा, इन ज़क़त। अगरचे मेरे अमाल ज़की क्यों ना हूँ। अब ज़रा कुरान से पूछो ज़की क्या है। जिब्रील खड़ा है मरियम के सामने, जनाब मरियम डरने लगी। पढ़ो सूरह मरियम। जिब्रील कहता है बीबी डर नहीं, इन्नमा अना रसूल रब्बिके ले अहबला के गुलामन ज़किया, मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, तुझे फर्जंदे ज़की देने आया हूँ। यानी ईसा को कुरान ने ज़की कहा। और तेरा सातवां इमाम कह रहा है अल्लाह से कहे अगर मेरे अमल ईसा जितने भी पाकीज़ा हूँ फिर भी मुझे उन पे भरोसा नहीं। मेरा ख्याल है अब बस ना करूँ, क्योंकि अब नारा सुकड़ना शुरू हो गया है। आए भाई रियाज, बस मैं आपके इंतज़ार में था। हाँ, बल्कि अच्छा हुआ बर वक्त आए आप। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की फरमाई हुई दुआ उल एतकाद के जुमले पढ़ रहा हूँ मैं कि अपने हर हुबदार से मौला कह रहे हैं कि अल्लाह को गवाह बनाओ अपने एतकाद का। हैं ला अशिको बिल अमाल व इन ज़क़त, चाहे ईसा जितने मेरे अमल पाकीज़ा हूँ मुझे भरोसा नहीं। वला अरा हाली मुनजिअतन व इन सलहत, और मौला अय मेरे अल्लाह मैं अपने अमलों को नजात की सनद भी नहीं समझता, चाहे सालेह क्यों ना हूँ। मुझे अमल फ़ायदा कब देंगे? अब 5 शर्तें तेरे सातवें इमाम ने बताई। इल्ला बे विलायत ही, हाँ अगर अली की विलायत है फिर अमल बचा लेंगे मुझे। अल्लाह 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 अकबर। नहीं, तुम में से अगर किसी ने अल्लाह से नजात का परवाना लिया हुआ है तो फिर या अली बेशक ना कहो, क्योंकि बंदा सारे पापड़ तो नजात के लिए बेलता है ना। और जब अल्लाह ने सनद दे दी तो फिर अली की मोहताजी कैसी है किसी की जेब में? नहीं तो फिर सर उठा। तेरी मेरी नमाजें क्या हैं? दुनिया जहान की सोच हमें नमाज में आती है, रोज़े हमारे फाके हैं, हज हमारी तिजारत है, रहता तो सिर्फ याल ही है। और इसमें भी अगर डंडी मारना शुरू कर दो, ज़ात वाजिब की कसम बहुत पछताएगा वो शिया भी जो दुनिया में या अली नहीं कहता। हाँ बस समझ गई मेरी बात। ना मैं आमाल पे भरोसा रखता हूँ चाहे वो ज़की क्यों ना हूँ, मुझे ये नजात भी नहीं देंगे चाहे सालेह क्यों ना हूँ, इल्ला बे विलायत ही। हाँ अगर अली की विलायत है
फिर भरोसा है अमलों पर। वल एतमाम में भी, मैंने अगर अली को इमाम माना है फिर मुझे अमल फ़ायदा देंगे। अब भागो ना ज़रा, मुझे भाग के दिखाओ। तेरा सातों इमाम कह रहा है वल इक़रार बे फ़ज़ाइल ही, ऐ मेरे अल्लाह अगर मैं अली के फ़ज़ाइल का इक़रार करता हूँ फिर अमल फ़ायदा देंगे। ना ना, अब खड़े हुए भी पिछले मोहल्ले वाले सर उठाना। वल क़बूल मिन हमलतिहा, और जिनके सीनों में अली के फ़ज़ाइल हैं उनसे सुन के कबूल करूंगा तो अमल फ़ायदा देंगे। तुम तो अली से जान छुड़ा रहे थे, तुम्हारे सातवें इमाम ने तो तुम्हें गज़नफ़र का भी मोहताज कर दिया। गज़नफ़र से सुन के कबूल करोगे तो अमल फ़ायदा देंगे। व तस्लीम रुवातिहा, और अली के फ़ज़ाइल के रावियों से सुन के तस्लीम करूँगा तो अमल फ़ायदा देंगे। तुम्हें मैं गुजरात नारोवाली वालों दर्स दे के जा रहा हूँ, आज के बाद कोई भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के फ़ज़ाइल पढ़े, कोई भी पढ़े, तुम शक न करना। हाँ चलो ठहरो, उसूल काफ़ी से बड़ी किताब कौन सी है तेरे मजहब में? उसमें हदीस मौजूद है। तेरे मौला सादिक से एक बंदे ने कहा इन्ना इंदना रजुलन युराफु बिल किज़्ब युहद्दिसु अनकुम, मौला हमारे शहर में हमारी बस्ती में एक शख्स है बड़ा मशहूर झूठा है, हदीसें आपका नाम लेके बयान करता है, हम क्या करें? मौला फरमाया यक़ूलु अन्नी अन्नी अक़ूलु लिल्लैल अन्नहु नहारुन व लिन्नहारि अन्नहु लैलुन, वो मेरा नाम लेके ये कहता है कि मैं दिन को रात और रात को दिन कहता हूँ। नहीं नहीं मौला ये तो नहीं कहता। फरमाया मेरा नाम लेके ये भी कहे तो शक न करना। अल्लाह 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 अल्लाह, समझ आ रही है मेरी बात? फरमाया अगर मेरा नाम लेके कह रहा है, क्यों लाना कुलना, शायद हमने कहा हो, और जब वो मेरा नाम लेके कहेगा और तुम झुठलाओगे, नमा तो कज़्ज़बून अल्लाह फौका अर्श ही, तुम तो फिर अर्श वाले अल्लाह को झुठला दोगे। हैं फरमाया उस अगर कोई झूठ बोल के भी हमारा नाम ले, शक ना करना, उसका झूठ जाने हम जाने, तुम हमारे नाम की लाज रखना। तो अब ये शियों के लिए इम्तिहान है, जो इनका नाम लेके इनके फ़ज़ाइल पढ़े, झूठा है तो 14 जाने, तुम शक न करना। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा से बुलंद। कुछ लुत्फ़ आया है या वक्त ज़ाया हुआ है? जो खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। बस ज़्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है। अब तक जो पढ़ा वो तुम्हारे लिए था, अब जो 2 फ़िक्रे कहने हैं वो 2 और अज़ादारों के लिए हैं। एक तुम में है कहीं, मैं जगह तो नहीं बता सकता कि कहाँ है, बहरहाल ईमान भी है, तहकीक भी कि है ज़रूर। निशानी ये है तुम पानी रो रहे हो, वो लहू रो रहा, और एक अज़ादार पर्दे में है। अल्लाह अकबर। बस मैं दुआई दे सकूँगा तुम्हें कि जो आँखें इस गम में वज़ू करती हैं, खुदा करे कभी किसी गम में अश्कबार ना हो। फ़ज़ाइल में शाह नजफ़ ने इस गुनाहगार का सीना इतना भरा है कि एक शहर में 1 लाख मजलिस भी पढ़ूँ रोज़ नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मसाइब में मेरी मजबूरी है। दर्द की वही गिनी चुनी कहानियाँ हैं जो 1400 साल से दोहराई जा रही हैं। बस मैं कुछ याद दिलाता हूँ और ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, कोशिश करना मेरा इशारा समझ लो। सुल्तान करबला के अलावा, समझ गए, तेरे मौला हुसैन के अलावा, क्योंकि हुसैन का सर शिमर हरामी ने
यौम आशूर ही काट लिया था। बाकी जितने शहीद हैं करबला के, उनके सर 10वीं को नहीं काटे गए। 11 मुहर्रम को उस वक्त कटे जब सैदानिया मक्तल में मौजूद थे। अल्लाह अकबर। बस मेरी दुआ है कि मौला तेरा पुरसा कबूल करे, लेकिन तुमने भी मेरा इशारा नहीं समझा। हाँ, मैंने कोशिश की थी कि तुम्हारा दिल ज़्यादा ना दुखे। अब नहीं समझे हो तो मुझे किताब वाले फ़िक्रे पढ़ने पड़ गए। दाएं बाएं अब्बास के अलमों की कसम, सिर्फ मौजूदगी में नहीं कटे। अब्बास का सर उम्मे कुलसूम की झोली में कटा, अकबर का सर लैला की आगोश में कटा, कासिम का सर उम्मे फरवा की। अल्लाह अकबर। चीखे मार रहे हो, मातम कर रहे हो, सीना पीट रहे हो, लेकिन तुम्हारा हक बनता था। तुम्हारे मजहब का खादिम हूँ, मुझसे सवाल करते कि गजनफर भाइयों के सर कटते रहे, बहनों ने छुड़ाया क्यों नहीं? बेटों के सर जुदा होते रहे, माओं ने बचाया क्यों नहीं? ओ भाई, बचाया छुड़ाया हाथों से जाता है। जिनकी बात मैं कर रहा हूँ हाथ पसे गर्दन थे। ज़ैनब मदीने की तरफ देख के कहती रही, नाना दीन तेरा बचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस खत्म हो गई मेरी बात। मक्तल के विदा का मजमून गुजरात वालों इतना तवील है कि अगर 5 अशरे मुझे कहो ना, यानी 50 मजलिस के फ़ज़ाइल नहीं पढ़ना, रोज़ घंटा मसाइब पढ़ो और मैं रोज़ विदा पढ़ूँ, ख़त्म नहीं होगा। 72 विदा हैं। बस 1 मिनट का एक फ़िक्रा कह के मैं जाने लगा हूँ। एक विदा करबला में ऐसा हुआ है जिसने ज़मीन हिलाई, जिस विदा से आसमान कांपे, अर्श थर्राया और नंगे सर बैठ के रोने वालों। किसका विदा? किससे विदा? 4 साल की बतूल का विदा और अपने बाबा के लाशे से विदा। कुरान है तो लाओ मेरे सर पे रखो, और अब्बास के आलम में हाथ में लेके करीब आई बाबा की लाश के। हाथ तो मासूमा के भी बिला तशबीह बंधे हुए थे। लाश के करीब आके हिचकी ली और सकीना के मुंह से निकला, आबाता बाबा। बिला तशबीह हुसैन की लाश ने बाहें खोली। रोने वालों, 2 दफ़ा हुसैन की लाश ने सकीना को सीने से लगाया है। एक शाम गरीबा में जब दुर उतर रहे थे, और एक 11 मुहर्रम को जोहर के बाद। बाहें फैलाई, लफ्ज़ ये है, अलखत नफ्सहा अला सदर अबीहा। सकीना अपने बाबा के सीने पे गिरी। बिला तशबीह हुसैन ने एक बाजू यूं बंद कर लिया, एक यूं बंद कर लिया, जैसे जिंदा शख्स बच्चे को सीने से लगाता है। विदा ख़त्म हो गया। बीबियाँ ऊँटों पे सवार हो गई। शिमर मलून को इतला मिली, हुसैन की लाश बच्ची को नहीं छोड़ रही। अब मेरे फिर जुड़े हुए हाथ देख लो, चोट लगे तो लिल्ला मुझे माफ़ कर देना। इस हरामी ने 40 शामी भेजे कि जोर लगा के हुसैन के हाथ छुड़वा लो। 40 बंदे जोर लगाते हैं, हाथ नहीं छूट रहे। फिर इतला मिली, हुसैन नहीं छोड़ रहा बच्ची को। ये मलून कहता है मेरे पास नुस्खा है। इसने ताजियाना हाथ में लिया, हुसैन के लाशे के करीब आया, इसने अकबर के बाबा के जख्मी हाथों पे मारना शुरू किया। हुसैन छोड़ दे सकीना को, हुसैन छोड़ दे सकीना को। हुसैन ने बाजू नहीं छोड़े। इसने देखा कि अब भी नहीं छोड़ रहा। कहते अच्छा यूं नहीं छोड़ोगे? इसने एक ताजियाना सकीना की कमर पे मारा। ताजियाना लगना था, हुसैन ने बाहें खोल ली। आवाज आई, ज़ैनब मेरी सकीना बेहोश हो गई, कोई मेरी बच्ची को संभाले।